गुड मॉर्निंग। माँ दुर्गा का तृतीय रूप है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा नाम से ही पता चलता है कि उनके मस्तक पर चंद्रमा का आकार है और चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। चंद्रमा घंटे के समान उनके मस्तक पर है, इसलिए उस चंद्रघंटा भी कहा जाता है। माता चंद्रघंटा का कभी 10 हाथ भी दिखाया जाता है, कभी केवल 8 हाथ दिखाते हैं। तो ये जितने भी हाथों में अस्त्र शस्त्र होते हैं वे उनकी विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। तो माँ चंद्रघंटा कौन कौन से ऐसे अस्त्र पकड़ते हैं, शस्त्र पकड़ते हैं, वो हमें देखते हैं। खड़क है जिसको हम तलवार भी कहते हैं। तलवार ज्ञान का प्रतीक है। जो बहुत ज्ञानी होते हैं, सत्य ज्ञान अगर हो तो उनकी तलवार की चमक, उनकी जो धार है वो बहुत तेज होती है। अगर ज्ञान सत्य हो तो हम हर एक मार्ग पर, हर एक जगहों पर सफल ही होंगे उस ज्ञान को यूज़ करके। तो कैसी भी परिस्थिति आए हमें समझ भी आएगी, हमारा सूझबूझ काम आएगा। तो हम हर परिस्थिति को लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। गदा, गदा माना वो शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जिसको हम कभी भी कोई भी सिचुएशन में, ऐसी कोई परिस्थिति आ गई अचानक, तो हम उस पर प्रहार कर सकते हैं, तो हम उसको इकट्ठा करके रखते हैं, वो उसको प्रदर्शित करता है। कमंडल, कमंडल को हम सब देखा है कि उसका जो पानी भरने का उसका जो मुखड़ा है वो बड़ा दिखाते हैं, और जब हम उसको निकालते हैं तो वो बहुत छोटी सी पतली सी उस मिल की तरह होती है, तो हम उससे निकालते हैं। तो ये है आय अधिक और व्यय कम, हमारे ज्ञान के भी लिए अप्लाई होता है, और ये हमारे धन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इसको। क्योंकि अगर हमारे पास ज्ञान उतना नहीं है लेकिन हमने लोगों को सुना अधिक दिया तो ये भी गलत है। हमारे पास धन उतना नहीं है लेकिन हमने उसको खर्च ज़्यादा कर दिया तो ये भी बाद में परेशानी उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर हमारी समझ की बात को दर्शाती है। माला, माला मैंने पहले भी बताया था कि हमारी एकाग्रता को और हमारे मन की शक्ति को दर्शाती है। हम केवल एक ही याद में रहते हैं, हमारा मन इधर उधर भटकने से बच जाता है। तो जीवन में केवल उस निराकार की याद होनी चाहिए, ये भी दिखाते हैं। उनकी मग्नता को दिखाते हैं कि वो कितने मग्न रहते हैं। कमल, कमल का पुष्प दिखाते हैं जो कीचड़ में रहकर भी इतना खूबसूरत सा फूल खिलता है, उसमें रहकर भी वो उससे बैर नहीं करता, उससे दोस्ती कर लेता है, लेकिन फिर भी वो डिटैच रहता है उससे। तो उसकी विशेषता को दिखाते हैं कि हमारा जीवन भी ऐसा हो कि हम अपने गुणों से, अपनी शक्तियों से, अपनी क्वालिटी से हम लोगों को शिक्षा दे सकते हैं और हम अपने जीवन को ऐसा बना सकते हैं। हमें घर बार छोड़ने की या इस दुनिया को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ रहकर भी हम अपना संपूर्ण जीवन बहुत अच्छे से, पवित्र तरीके से जी सकते हैं। धनुष और तीर दिखाते हैं। तो जो धनुष बाण का जो विशेषता है वो है कि आप अपने लक्ष्यों के प्रति पक्के रहें और आपका जो ज्ञान का तीर है वो एकदम निशाने पर लगे कि जिसको जो चाहिए आप उसे वही ज्ञान दें और उस ज्ञान से सामने वाले की जितने भी परेशानी है वो एक बार में खत्म हो जाए। और अगर सत्य ज्ञान है तो आप उस सत्य ज्ञान को जब भी किसी को देते हैं तो उसको संशय उत्पन्न ना हो, ज्ञान का तीर निशाने में लगे। तो ये भी इसका प्रतीक है।
और उनका वर मुद्रा दिखाते हैं जो आशीर्वाद का वरदानों से भरपूर करते हैं अपने सभी भक्तों को। कुछ कुछ जगहों में माता चंद्रघंटा का ये तस्वीर है कि जो अपने हाथों से अपने गले का जो हार है उसको टच करते हुए दिखाती हैं। तो इसका अर्थ होता है कि हार माना जीत की हार जो पहनी हुई है वो सदैव उनको याद रहे, हमेशा उनको वो देखती रहती है। तो अपनी जो जीत है, आपकी जो मंजिल है, उसको आप सदैव ध्यान में रखें। आपकी निगाहें, आपकी जो याद है वो उस पर लगी रहे। तो उनका ध्यान केंद्रित करने का भी इसमें इस तरीके से दिखाया गया है। और उनके वस्त्र को रेड कलर, लाल कलर है वो तो प्रेम का प्रतीक है। और उनके वाहन को सिंह दिखाया गया है। सिंह की क्वालिटी पता है कि वो बहुत हिंसक है, उग्रता का उनका स्वभाव होता है। तो ऐसे जो भी हमारे अंदर के जो स्वभाव संस्कार हैं उनको भी हमें अपना वाहन बनाकर रखना है कि हम उसको अपने तरीके से चला सकें। ऐसा ना हो कि हम उसके वश हो गए। तो उसको दिखाया गया है। और उनमें जो माँ चंद्रघंटा जो विराजमान है वो एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे। तो इसका भी मैंने अर्थ बताया था कि एक पैर नीचे का मतलब इस दुनिया में रहकर भी हम उस परमात्मा को याद कर सकते हैं। माना डिटैच की स्थिति दिखाते हैं कि सदैव हर काम करते हुए हम याद कर सकते हैं भगवान को। तो आपका यहाँ का भी काम हो जाएगा और हमारा वो पुरुषार्थ भी हो जाएगा। तो ये दोनों को दिखाता है। ऐसा नहीं है कि हम दोनों के लिए सेपरेट टाइम निकाल के हम कर रहे हैं, तो वो नहीं होता। दोनों हम साथ कर्म योगी बनकर हम भगवान की याद में रहकर हम हर कर्म कर सकते हैं। आगे हम माँ दुर्गा के जो चतुर्थ रूप है कुष्मांडा, उसको देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।